बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत शफ़ाफ़ और निखरी हुई शख्सियत के मालिक थे। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालत कुफर में थे तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नीयत से घर से निकले। जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईमान कबूल कर लिया तो बैतुल्लाह शरीफ के करीब होकर ऐलान किया, ए कुरैश मक्का, अब मुसलमान सरेआम नमाजें पढ़ेंगे। जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना चाहे वो उमर के मुकाबले में आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब के ईमान से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवीत बख्शी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने की वजह से मुसलमान सरेआम नमाज अदा करने लगे। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हकीकत वाज़े की तो फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। फिर सारी ज़िंदगी इसी बात पर डटे रहे कि मुझे मेरे महबूब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। नाज़रीन मोहतरम, फ़तह मक्का में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खच्चर पर सवार हज़रत अबू सुफियान बिन हरब को बिठा कर लाए और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करने लगा कि अल्लाह के नबी, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुश्मन खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुँचाई है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दे मैं इसका सर उड़ा दूँ। उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मतवज्जा होकर कहने लगे, ए उमर, अगर अबू सुफियान कबीला बनु अदी में से होते तो आप ऐसा ना कहते। जवाब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस दिन आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो आपका ईमान लाना मुझे अपने वालिद खत्ताब के ईमान लाने से ज़्यादा महबूब था, इसलिए कि आपके ईमान लाने से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई थी। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका की खुशी को हर चीज़ पर तरजीह देते थे। नाज़रीन मोहतरम, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा एक यहूदी और मुनाफिक का मुकदमा पेश किया गया। यहूदी चूँकि हक पर था, लिहाजा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के हक में फैसला दे दिया। मुनाफिक ने सोचा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों पर सख्त गिर हैं, वो यहूदियों से नफरत करते हैं, तो मैं अपना फैसला उनसे करवा लेता हूँ, वो मेरे हक में फैसला करेंगे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फैसला दे चुके हैं और ये मुनाफिक अपने हक में फैसला करवाने की नीयत से मेरे पास आया है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से एक तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और फिर फरमाने लगे कि जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता, उमर बिन खत्ताब उसका फैसला इसी तरह करता है। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कलमात कहे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने के साथ हमें खुतबा दिया करते थे। जब लोगों की कसरत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिंबर बनवाया ताकि सबको आवाज़ पहुंचा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए तो वो दरख्त आपकी जुदाई पर रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस पर रखा तो वो चुप हुआ। जब एक तने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में ये हाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आपके फराग पर ज़्यादा नाला और फरियाद करने का हक पहुँचता है। नाज़रीन मोहतरम,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3,500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3,000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارے تھے۔ بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو دیکھا کہ عاتکہ بنت اسید پہلے سے موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کی کم قیمت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، قدیم الاسلام ہوں، آپ نے مجھے اسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عاتکہ تو یوں ہی آ گئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عاتکہ آ گئی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ ناظرین محترم، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنائے جو آپ پڑھ رہی تھیں۔ بوڑھی عورت اشعار پڑھنے لگی۔ وہ اشعار کچھ یوں تھے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصل نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ دل اتنا غم زدہ ہوا کہ کئی دن تک بیمار رہے۔ ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت تھی۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔